केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने ऑडिटोरियम में आयोजित स्व सहायता समूह और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मंच पर कई बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें पुरस्कार भी दिए। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनने और साथ ही स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और लखपति दीदी अभियान को और भी तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहली बार विदिशा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी गई। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि विदेशी टैरिफ और साथ ही योजनाओं का जवाब स्वदेशी को अपनाकर ही दिया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर में रोजमर्रा के उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विदेशी निर्भरता कम हो। पाकिस्तान पर भी उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सिंधु जल समझौता तब तक समझौता था जिसे अब रद्द कर दिया गया। अब मुद्दा सिर्फ इतना नहीं, मुख्य विषय जो है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये योजना चलेगी, लेकिन केवल ये नहीं, संकल्प ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरे मन में तो बचपन से ये भाव है, बहनों को हाथ न फैलाना पड़े, उनकी आंखों में आंसू ना हो, उनको 1000-2000 रुपए के लिए भटकना न पड़े। और इसलिए अब अभियान कर रहा है लखपति दीदी अभियान। बहनों को गरीब नहीं रहना है, लखपति बनना है। लखपति यहाँ जो दीदियां बैठी उनमें से लखपति दीदी को हाथ उठाकर, जो लखपति दीदी हो स्व सहायता समूह के बहन। अब हमारी कुछ बहनें जो लखपति हैं, बाकी को भी लखपति बनना है। और देखो भगवान की कृपा, तो मोदी जी ने मुझे इसी डिपार्टमेंट का मंत्री भी बना दिया है। अब लखपति जी मेरे डिपार्टमेंट में ग्रामीण विकास विभाग, और लगातार यहाँ की दिशा चले। हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से दीदियों की आमदनी बढ़े। और मैं आज वचन देता हूं, राखी के दिन, राखी माने अभी तो पोला तक राखी चलेगी, सही बात है ना, पोला तक राखी चलेगी। आज मैं ये ही आश्वस्ति देने आया हूं कि चिंता मत करना, जो लखपति नहीं है वो बहन लखपति दीदी बनेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले दिनों मैंने दिल्ली से बैंकों के साथ गया, कहां के कितने केस पेंडिंग है बैंकों में, स्वयं सहायता समूह को पैसा देने के लिए, और धीरे धीरे देखे हर बहन की आमदनी बढ़ा के उसको लखपति बनाएंगे। और जो लखपति दीदी है उसको मिलेनियम महालखपति दीदी बनाएंगे। महालखपति दीदी मतलब जिसकी आमदनी 10 लाख हो, ये संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करेंगे। बताओ मेरी बहनों, किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो। नहीं रहेंगे गरीब, बढ़ेंगे आगे। आज राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहनों, भगवान करे सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि तुम्हारी जिंदगी में आए, कभी तुम्हारे पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। हर खुशी भगवान को मिले, हर खुशी भगवान को मिले, उसके लिए मैं भी दिन और रात करते करूंगा। और मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। एक अपील करूंगा, आज तिरंगा यात्रा भी है, अपना तिरंगा शान से बाहर हुई थी। आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगांव में तो उनको, और जिन बहनों का सुहाग सिंदूर पूछा था, उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को गोली मारना तो सिर में ही मारना, तो सिर में ही गोली मार के खत्म किया। भारत की तरफ अब कोई हाथ नहीं उठा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। एक अपील मेरी केवल, बाकी बातें मैं करूंगा। माधोगढ़ चौक में क्योंकि वहां से तिरंगा यात्रा प्रारंभ होगी, हम सब ये संकल्प लेंगे कि हम जो भी चीज जिसकी जरूरत हमारी जिंदगी में है वो अपने देश में बनी ही खरीदेंगे। कोशिश करें बहनों से खरीदें, शहर रूप से खरीदें, आसपास जो चीजें बनती वो खरीदें, जिले में जो चीज बनती वो खरीदें।
देश में प्रदेश में जो चीज बनती है वो खरीदे, हम विदेशी नहीं खरीदेंगे ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। मतलब बोलो सही है कि नहीं? जोर से बताओ। अपनी चीज खरीदना, विदेशी का खरीदना। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है स्वदेशी के संकल्प का। तो हम भी संकल्प करेंगे, मैं भी, आप भी, कि हम अपने घर में जो भी चीज आएगी, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, तेल हो, साबुन हो, शैम्पू हो, और कोई चीज कुछ भी हो, हम अपने देश में बनी खरीदेंगे। तैयार हो ना सब? तो मैं दोहराऊंगा, मैं कहूंगा, आप दोहराना। मैं, जोर से बोलो, मैं संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं अपने देश में बनी ही खरीदूंगा और आसपास और परिवार और गांव में सबको